हजारों साल से इंसान चांस, प्रोबेबिलिटी और किस्मत के राज़ों को समझने की कोशिश करता चला आया है। आज हमारे पास जदीद साइंस भी है, रियाज़ी की प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी है और आज हमारे पास कंप्यूटर्स भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब से बहुत पहले इंसान ये सवाल पूछता चला आया कि क्या चांस को समझा जा सकता है? और क्या मुस्तक़बिल के जो अमकानात हैं, उनको पहले से वक़्त से पहले जाँचा जा सकता है? और इस तलाश में इंसान ने अपने सबसे कदीम आलात में से जो पहला आला इजाद किया, उसे बोलते हैं पांसा, जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। हम जो डाई आजकल यूज़ करते हैं, उसके 6 रुख होते हैं और उसकी ये प्रॉपर्टी है कि आप उसकी जो 2 मुखालिफ सिमतें हैं, उनके अगर अ, डिजिट्स को जमा करें तो वो हमेशा 7 बनता है। लेकिन हमेशा 5-6 रुख वाले नहीं हुआ करते थे, जो बहुत इब्तदाई 5 से थे, जो नेटिव अमेरिकन आज से 12,000 साल पहले यूज़ किया करते थे। उसके सिर्फ़ 2 रुख हुआ करते थे। जिस तरह हमारे सिक्के के 2 रुख होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, बिल्कुल उसी तरीके से उसके 2 रुख हुआ करते थे। सबसे पुराना 6 रुखों वाला जो पांसा दरियाफ्त हुआ है, वो मौजूदा पाकिस्तान के इलाके से दरियाफ्त हुआ है। एक्चुअली मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से वो दरियाफ्त हुए हैं और इनमें से एक पासा ऐसे है कि जिसमें कि अगर आप मुखालिफ साइड से अगर उनके नंबर जमा करें तो वो हमेशा 7 बनते हैं। एक तालिबी साइंसदान जिसका नाम कार्डानो था, उसने कहा कि अगर हम 2 पासे इकट्ठे फेंकें और उनके नंबर आपस में जमा करें, तो फिर ये पॉसिबल है कि कुछ नताइज जो हैं वो ज़्यादा प्रोबेबल हों और कुछ लेस प्रोबेबल हों। इस तरह प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट पहली दफ़ा पैदा हुआ और फिर इस काम को गलीलियो ने भी आगे बढ़ाया। इससे अगला इम्पोर्टेंट काम ब्लीस पास्कल का है कि जिसने प्रोबेबिलिटी पे मज़ीद काम किया और उसने काम ये किया कि अगर कोई एक गेम खेली जा रही है, हम गोटियाँ फेंक रहे हैं और उस पे कोई इनाम रखा हुआ है और अगर वो गेम खेल रहे हैं और गेम अगर हम पूरी नहीं करते बल्कि गेम नामुकम्मल रह जाती है, तो एक नामुकम्मल खेल की सूरत में इनाम को किस तरीके से आपस में तक़सीम किया जाएगा। तो पास्कल ने बेसिकली ये शो किया कि इंतहाई गैर यकीनी हालात में भी आप रियाज़ी या साइंस की मदद से बेहतर अक़ली फ़ैसले कर सकते हैं। ब्लीस पास्कल ने ये फ़लसफ़ियाना दलील पेश की कि अगर खुदा मौजूद है और हम ईमान रखते हैं उस पर और हम आज मर जाते हैं, तो उस सूरत में हमें अगर आगे खुदा मौजूद है तो लामहदूद फ़ायदा होगा। लेकिन अगर खुदा मौजूद नहीं है, तो हमें बहुत थोड़ा-सा नुकसान होगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर हम खुदा पर ईमान नहीं रखेंगे और मरने के बाद अगर खुदा मौजूद हुआ, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये उसकी साइंसी या रियाज़ी पर मुश्तमिल दलील नहीं थी, बल्कि ये एक फ़लसफ़ियाना दलील थी, जो उसके अनपब्लिश्ड नोट्स में पाई गई। उसके कहने का ये मकसद था कि एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में भी खुदा पर ईमान रखना एक बेहतर अक़ली फ़ैसला हो सकता है और उसकी इस फ़लसफ़ियाना लॉजिक को आज तक मज़हबी हल्के साइट करते हैं। पास्कल की इस शर्त, जिसको पास्कल वेजर भी कहा जाता है, वो कभी भी एक साइंसी नज़रिया नहीं माना गया क्योंकि इसको मुशाहिदे, तजर्बे और आज़माइश की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। थैंक यू।